हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम बीएसटीसी का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप शुरू करते हैं मानसिक योग्यता की से कि पहला कथन है, प्रश्न है कि उस शब्द का पता लगाइए जो दिए गए जो शब्द है उस अक्षरों से बनाया जा सके। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रेगमेटिक दिया शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा मैजिक। क्या हो जाएगा? मैजिक। कैसे होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो यू दिया गया है ये इस शब्द के अंदर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो के दिया हुआ है ये भी इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पर ये ई दिया हुआ है इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा मैजिक, क्योंकि एम ए भी है इसके अंदर, जी आई और सी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि वह संख्या पहचानिए जो दिए गए पैटर्न में फिट बैठ रही हो, जैसे कि 16, 81, 256, 625, 1200। तो इसके अंदर सही आंसर होगा 2401। अगला है कि यदि प्लस का आशय गुणा, माइनस का आशय प्लस, गुणा का आशय भाग और भाग का आशय माइनस हो तो 20 + 10 गुणा 20 भाग 4 माइनस 10 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि कौन सी विकल्प जो आकृति है वो आएगी यहाँ पर, जहाँ पर ये दिया हुआ ना क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी आपको ये बताना है। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। इसके अंदर ये हो जाएगा ए, सुई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। 125, 216 क्वेश्चन मार्क और 512। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आपका आंसर होगा डी, 343। अगला आता है कि निम्न के कथनों में कौन सा आर्य के एक शिक्षक, एक लेखक और एक कलाकार के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शा रहा है। जैसे कि देखिए शिक्षक, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। जैसे कि एक शिक्षक होता है, शिक्षक जो होता है वो एक लेखक भी हो सकता है, और लेखक जो है शिक्षक भी हो सकता है, और एक कलाकार भी हो सकता है। यानी कि ये ए सही बैठ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बैठेगा इसके अंदर? ए। प्रश्न नंबर 7 है कि एक घड़ी 1 बजे चालू की जाती है, 5:30 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होती है, ठीक है। तो इसका बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, 135 डिग्री। अगला 8 नंबर का है कि एक बड़े शहर के नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ जिससे सेवाएं ठप हो गई। कार्रवाई के तरीके होंगे, यानी कि क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं इसके अंदर, ये आपको बताना था इसके अंदर। तो ठीक है, कि पहला है कि अधिकारियों को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देना चाहिए। कथन 2 दूसरा है कि आईटी टीम को कमजोरी का पता लगाकर उसे ठीक करना चाहिए। तो देखिए नेटवर्क को बंद करना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन उसे कमजोरी का पता लगाकर उसको ठीक करना सही रहेगा। तो केवल 2 बी आंसर आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। प्रश्न नंबर 9 कि विषम जोड़ा चुनिए। ए गाय बछड़ा, कुत्ता कुतिया, शेर शावक और कछुआ नन्हा कछुआ। विषम जोड़ा चुनना है। तो इसके अंदर से आंसर होगा बी, कुत्ता और कुतिया। देखिए कुत्ता पुल्लिंग है और कुतिया स्त्रीलिंग हो जाएगी। यहाँ पर गाय का बच्चा के बारे में कहा गया, यहाँ पर शेर का बच्चा है, और यहाँ पर कछुआ का बच्चा नन्हा कछुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता और कुतिया। प्रश्न नंबर 10 है विलुप्त संख्या को पहचानिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हो यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर 3, 4, 5 है, 6, 8, 10 है, 9, 10 और 3 बार 3 का जोड़ रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एक शब्द को जोड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 को जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 15 आना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया वापस
तो यहाँ पर क्या आने वाला है वो बताइए। यहाँ पर A1, B5, C9, D13, E17, G7, H11, I15। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा, F, यहाँ पर क्या आने वाला है, F आने वाला है। तो यहाँ पर F21 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, इस चित्र में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर आपको, तो आपके इसका आंसर हो जाएगा 14। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, ZA, XC, VE और MG। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा MG, क्योंकि देखिए Z जो है 26 नंबर का होता है, प्लस में A 1 नंबर का, तो टोटल 27 हो रहे हैं इसके अंदर। X जो है वो 24 नंबर का होता है और C 3 नंबर का, ये भी 27 हो रहे हैं। V 22 नंबर का होता है और E 5 नंबर का, तो ये भी 27 हो रहे हैं। लेकिन ये M 13 नंबर का है और G 7 नंबर का, तो यहाँ पर 20 हो रहा है, इसीलिए आंसर आपका D आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14, कि अभियंता, इंजीनियर जिस तरह उत्पादन प्रोडक्शन से संबंधित है, उसी तरह डॉक्टर की संबंधित होंगी। यानी कि जो इंजीनियर होगा वो उत्पादन करता है, तो डॉक्टर क्या करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर होगा ए, कि डॉक्टर क्या करेगा, उपचार करेगा। 15वां है, यदि वाई कहता है कि उसकी माँ एक्स की माँ की इकलौती बेटी है, तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित होगी। देखिए, यदि वाई कहता है कि ये वाई रहा, ये कहता है कि उसकी माँ, यानी कि इस वाई की जो माँ है वो एक्स की, ये एक्स है, इसकी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि वो वाई की जो माँ है एक्स की बहन है। तो वाई का एक्स से क्या संबंध होगा, यानी एक्स का वाई से क्या संबंध है, ये ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ पर एक्स इसका क्या लग जाएगा, मामा लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। 16 देखते हैं, कथन 1 को 2 दिए गए हैं और उसे पढ़कर उसे उत्तर चयन कीजिए। कथन 1 है कि ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। कथन 2 कि कई स्थानीय रिटेल दुकानें बंद हो रही हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका आंसर होगा ए। कथन 1 कारण है और कथन 2 जो है उसका परिणाम है। ऑनलाइन शॉपिंग अगर बढ़ रही है तो जो स्थानीय रिटेल दुकानें होगी वो बंद होगी, सही बात है, इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा। देखिए, ये जो रीजनिंग वाला टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल तरीके से वाले होते हैं और सारे सही करने के चांस रहते हैं इसके अंदर। अगला आता है 17, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो इसके अंदर देखिए आंसर है बी, 8 त्रिभुज है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, एक ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8। ठीक है, सिंपल सी बात थी, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेने की बात नहीं। 18वां है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, GHIJNO, जिसमें 3 महिला है और एक विवाहित जोड़ा है। GI की माँ है और JI का बेटा है। HG का पति है और I उसका बेटा है, जबकि O उसकी बेटी है। महिलाओं में के समूह में कौन शामिल है, आपको ये पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा NOG। इसकी व्याख्या देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल आंसर बताते हुए चलता हूँ। प्रश्न नंबर 19 है कि दिए गए 4 सेट में वह सेट चुनिए जो दिए गए सेट के समान है, यानी कि 13:20:27 के समान ऐसा कौन सा जोड़ा है वो सही मेल खा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, 18, 25, 32। देखिए 13 में 20 7 जोड़ने पर 20 बनता है, तो यहाँ पर 18 में 7 जोड़ने पर 25 है, फिर 20 में 7 जोड़ने पर 27 बने, तो 25 में 7 जोड़ने पर 32 बन गया, इसीलिए ये सही हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो 3 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, तो 11 नहीं बनेगा, तो ये कट हो जाएगा। 18 में 7 जोड़ने पर 25 बनते, तो ये भी कट होगा। और 7 में 7 जोड़े 14, लेकिन 14 में 7 जोड़ने पर 21 आना चाहिए, ना कि 28 आना चाहिए, इसीलिए आंसर 20 सही होगा। प्रश्न नंबर 20, कि निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ADA EHEILI, इसका अगला पद हमको ज्ञात करना है।
तो इसका अगला पद आएगा MPM। यहाँ पर भी वही बात है, जैसे कि E5 में आ रहा है, तो ठीक है, तो AD EHE और ILL MPM आ जाएगा। अगला है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, तो इस लड़की का उस लड़की से क्या रिश्ता होगा। उस लड़की का इस लड़के से क्या संबंध होगा, ये बताना है। देखिए, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय, जैसे कि एक ये लड़की है और एक ये लड़का है, तो इसका परिचय कराते हुए उसने कहा कि ये मेरे चाचा के, यानी कि इस लड़की के चाचा यहाँ पर आएंगे, चाचा के पिता, यानी कि ये पिता है, कि बेटी का बेटा है, तो इस लड़के का उस लड़की से क्या रिश्ता होगा, ये बताना है। ये इसका क्या लगेगा, बाय लगेगा, ठीक है ना, ये बाय लगेगा। अगला है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनमें ठीक पहले 6 आता है लेकिन उसके ठीक बाद 8 नहीं आता। तो इसके अंदर केवल एक ही है मेरे हिसाब से। देख लेते हैं और भी। कह रहा है कि कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 6 आ रहा है, ये है, केवल ये एक जोड़ा ही बन रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। 50, 40, 720, 120, 24 और 21। तो यहाँ पर क्या आने वाला है वो बताइए। तो यहाँ पर आने वाला है 6। प्रश्न नंबर 24 कि दूसरी सादृश्यता ज्ञात करने के लिए उसी संबंध का उपयोग करना है कि 16:2 समानुपात 256। फिर इसके अंदर क्या आने वाला है ये हमको पूछा गया, तो इसका आंसर होगा A4। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्न प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनिए। गाय, बैल, तो घोड़ी, घोड़ा, ठीक है। छब्बीसवां है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे है जबकि चौथा अलग है, यानी विषम है, जैसे कि कोई भावना, खुशी, चिंता और गुस्सा। फिर इसके अंदर आपका आंसर होगा A, भावना। क्वेश्चन नंबर अगला 27 कि विलुप्त संख्या को खोजिए, यानी कि विलुप्त संख्या है उसको खोजना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आने वाली है, जैसे कि यहाँ पर है 26, 22, 19, 17, 16, 42, 37। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर आने वाला है आंसर D, 31। अगला है कि PQR की उम्र का योग 90 साल है। 5 साल पहले उनकी जो उम्र है का योग कितना था, तो इसका आंसर होगा 75 साल, आंसर B। 29वां है कि अमन का परिचय देते हुए रेखा ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। अमन रेखा से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर होगा B, पति। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। यदि नीले को हरा पुकारा जाए, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, लाल को काला, तब साफ आकाश का रंग क्या होगा। यानी आकाश का रंग क्या होता है, नीला, और नीले को क्या पुकार रहे हैं, हरा, तो आंसर क्या होगा B, हरा, ठीक है। अगला है कि अजित भाविनी के पिता है जो चित्रा की पुत्री है और चित्रा पारुल की पुत्री है। अजित का पारुल से क्या संबंध है, तो अजित का पारुल से संबंध है दामाद का। 32वां क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 3F, 6G, 11I और 18L। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 27P। अगला प्रश्न 33वां है कि एक MNC में 1000 कर्मचारियों को यादृच्छिक रूप से चुना गया। 500 को चाय पसंद है, 380 को कॉफ़ी पसंद है और 120 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो निम्न का मिलान करना है आपको, ओके, कि कितने लोगों को सिर्फ चाय पसंद है, तो इसके अंदर आएगा कि 380 लोगों को चाय पसंद है। कि कितने लोगों को सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, तो 260 लोगों को। कितने लोगों को न तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी, तो 240 को। कितने लोगों को चाय कॉफ़ी में केवल एक चीज़ पसंद है, तो 640। और कितने लोगों को कम से कम एक पेय पसंद है, तो 760। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा B। देखिए अब हम केवल आंसर ही बता चलेंगे, फटाफट चलेंगे क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो जल्दी से देखते हैं प्रश्न नंबर 34 कि यदि E बराबर 5 है
वेट बराबर 23 है तो एम यू जी के बराबर क्या होगा, यानी कि ई 5 को बोलते हैं, ठीक है, और बी मतलब 2, ए मतलब 1 और 20 तो 23 हो गया। तो यहाँ पर एम कितने का है 13 प्लस यू टी यू 21 हो गया और जी हो गया 7, ठीक है। तो 28 29 30 31 और 10 41, तो आपका आंसर होगा 41। आगे देखते हैं कि अगले दूसरे समूह में लुप्त पद ज्ञात करना है कि ए ई जे ओ बी एफ के पी और समानुपात है कि सी जी एल क्यू। तो इसी प्रकार जैसे कि ए के बाद में बी आया है, ई के बाद में एफ है, जे के बाद में के, ओ के बाद में पी आया, इसी प्रकार सी के बाद में डी आने वाला है और डी केवल यहाँ पर और यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोनों तो कट हो जाएगा। उसके बाद में है कि जी के बाद में एच आने वाला है, तो एच यहीं पर है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 36 है, ए पी आर एक्स एस जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड केंद्र में है, ए और पी किनारों पर है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो पी के दाएं ओर कौन बैठा है, तो आंसर होगा बी एक्स। 37वां है कि अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर बनने वाला शब्द का आखिरी अक्षर क्या होगा, कि सी पी ए ओ ई सी के, ए वर्ड का नाम है, अगर उसका आखिरी का अक्षर कौन सा होगा ये कहा गया, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है बी के। 38वां है कि एक सुबह ऋतिक पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो आंसर होगा डी पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है। देखिए इसमें कह रहा है कि ऋतिक पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में वह दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो उसका मुख किस दिशा में हो गया, पूरब दिशा की ओर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 39वां क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ 20 75 और 35, ठीक है ना, तो ये 30 55 41 85 67, तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा डी 50। 40वां है कि श्रृंखला को आगे क्या आएगा, त्रिभुज है, वृत्त है, ठीक है ना, वर्ग है और पंच है, त्रिभुज है, वृत्त है, इस प्रकार यहाँ पर क्या आने वाला है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा ये सी आंसर। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से तीर और धनुष है उसी के समान जोड़ा कौन सा होगा, फुटबॉल और हाथ ये तो हो ही नहीं सकता, सलाद चाकू ये भी नहीं हो सकता, बुलेट राइफल ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 42वां क्वेश्चन है कि रेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है कि यहाँ पर जैसे कि ये जो आयत बना हुआ है ये कलाकार का है, ये वृत्त जो है खिलाड़ी का है और ये जो त्रिभुज है जो डॉक्टर्स का है, तो कितने डॉक्टर्स खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, कि इसके अंदर ये कह रहा है कि कितने जो है वो डॉक्टर्स भी है, खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3। देखिए 3 कैसे, कि यहाँ पर ये रहा 3, ठीक है ना, ये इस गोल के अंदर भी आ रहा है, ये इस वर्त के अंदर भी आ रहा है और इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, इसीलिए। प्रश्न नंबर 43, एक्स वाई और जेड की आयु का योग 45 वर्ष है, तो वाई की आयु क्या होगी, कथन 1 वाई एक्स से 12 वर्ष बड़ा है, कथन 2 जेड की आयु 15 वर्ष है, इसका आंसर आएगा सी। ये दोनों कथन 1 और 2 प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला आता है 44 वाला कि वोटर को लिखा जाता है 41 352, हीटर को लिखते हैं 74 36 54 और टीजर को लिखते हैं 64 58 34, तो कौन सी संख्या एस का प्रतिनिधित्व करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जो संख्या है वो एस का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो इसके अंदर आपका आंसर होगा सी 8। अभी मैं पूरा दिखाऊंगा लेकिन ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 45वां है कि कौन सा भिन्न है, व्हाट्सअप, स्काइप, स्नैपचैट और लिंक्डइन, तो आंसर होगा डी लिंक्डइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46वां है कि यदि बिट्टू कहता है कि आरती की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो बिट्टू की आरती से क्या रिश्ता होगा, मेरे बिट्टू कह रहा है कि आरती की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, वही फिर वो मामा वाला ही इसके अंदर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47वां है एक खास भाषा में डेबू को 45 221
मानसी को 13, 11, 41, 99 कोड लिखा जाता है, उसी भाषा में राजवीर को कैसे कोड लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 18, 11, 0, 22, 55, 18 लिखा जाएगा। 50वां है कि रवि ने सीता से कहा, तुम्हारी माँ मेरी दादी की बेटी है। रवि और सीता एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रख रहे हैं? तो चचेरे में मेरे भाई बहन हैं। जैसे कि ये रवि है और ये सीता है। तो सीता से कहा कि तुम्हारी माँ, यानी कि सीता की जो माँ है, मेरी दादी की बेटी, यानी इसकी दादी यहाँ पर आएगी तो इसकी बेटी है, तो यानी कि ये दोनों चचेरे में मेरे भाई बहन हो जाएंगे। ओके। 49 वाला है कि यदि अपराजित भूमि का भाई है और भूमि चैतन्य की बहन है तो अपराजित का चैतन्य से क्या संबंध होगा? तो इसके अंदर आंसर आएगा ए, बाई। यदि ए सी ई को 15 लिखते हैं, बी डी एफ को 48, तो एच जे एल को क्या लिखेंगे? तो 960 लिखेंगे। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग से रिलेटेड सवाल जो थे, जितने भी वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे हम और देखते हैं। अब हमारी राजस्थान की सामान्य जानकारी वाले क्वेश्चन देखेंगे 51 से कि राजस्थान का नामांकित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952-54 के दौरान स्वीडिश पुरातात्विक दल के द्वारा किया गया था? तो इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा रंगमहल। 52वां है कि ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ए, 12 में आम। ये त्रुटिपूर्ण है। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य कौन था? तो सिरोही था, आपको पता ही है। जोहड़, खड़ीन, जालरा विद्या क्या है? ये जल संरक्षण की है, ठीक है। और जयसिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक है? हमिद मदमर्दन पुस्तक के। प्रश्न नंबर 56, गिद्दड़ नृत्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और जिसे केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो कथन दोनों सही है। होली दुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभ यात्रा कहाँ निकल जाती है? यानी कि बादशाह की जो सवारी है वो कहाँ निकलती है? तो आंसर होगा ब्यावर के अंदर। अगला 58 कि नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नलिखित में से किस बादशाह की राव और पदवी प्रदान की? तो इसका आंसर आएगा सी, शाहजहाँ। 59 है राजस्थान में की मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए कि पिछोला, फतेह सागर और पंचपदरा। तो ये पंचपदरा खारे पानी की हो जाएगी। राजसमंद, सिलीसेड और कोलायत। जयसमंद, डीडवाना गलत हो जाएगी इसके अंदर। लोन करण सर गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला है वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल में जांगल देश के अंतर्गत आते थे? तो बीकानेर और नागौर आता है, आपको बताइए। 61वां है कि राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो आंसर होगा डी, सेवा क्षेत्र ने। अगला है 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस रूप में श्रेणीकृत किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, पार्ट सी राज्य, ठीक है। अगला आता है कि वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सोयाबीन स्थापन में हमारे आंसर है सी, तीसरा स्थान है। 1990 के दशक में 90 से 99 के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया? यानी कि 1999 के दौरान। तो इसका आंसर है बी, शिवचरण माथुर। निम्न में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित है? तो मोतीलाल तेजावत, आप सभी को बताइए। राजस्थान की जनगणना 2011 के संबंध में कथन पर विचार करना है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में 24.9 नगरीय क्षेत्र में है और महिला साक्षरता 60.1। तो ये गलत हो जाएगा, केवल कथन एक सही होगा। अगला देखते हैं कि राजस्थान के नामांकित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली से संबंधित नहीं है? तो समिदेश्वरी मंदिर चित्तौड़गढ़, ये नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? करौली के अंदर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेरगढ़। राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्मा, जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लेखक कौन है? तो मुकुट मणिराज इसके लेखक हैं। अगला है 70 नंबर का कि निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी या संगीतक ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था? तो इसका आंसर होगा चांद खानी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला? तो मोना अग्रवाल को मिला है। विकसित
राजस्थान 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितना मूल्य अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? तो आंसर होगा सी 350 बिलियन। अगला है, राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र चित्रकला किस शैली से संबंधित थे? तो वो किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। अगला है कि सूखड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? सूखड़ी नदी के किनारे पर सोनगिरी की पहाड़ी पर, यानी कि तो इसका आंसर होगा सी जालोर किला। 75 वाला है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, अभी तक तो 75वें 200 क्वेश्चन तक जाना है हमको, ठीक है ना। राजस्थान में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा डी विजय सिंह पथिक। मौर्य लूर कूद मांडल नृत्य जो है गरासियों का है। राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिन्होंने पद अवधि के दौरान 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया, वापस नहीं लिया, तो एम चेन्ना रेड्डी है। बाड़मेर की गिरल खदान, नागौर की मातासू कसनाव खदानों में खनिज निकल जाता है, कौन सा है? लिग्नाइट है। इनमें से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? तो अशोक गहलोत नहीं रहते। राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचाने जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर। इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया था? तो इसके अंदर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा अंजना देवी चौधरी। पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार मिला था? उनको मिला था ग्रैमी पुरस्कार। अगला है, इन्या पर्वत किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भील। अगला है कि बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना अपने को, तो इसके अंदर आएगा डी फतेह सागर बांध बेड़त नदी पर, ठीक है। 35 राजस्थान के लोक रंगकर्म की किस विधा से तोरा कलंगी संबंधित है? तोरा कलंगी एक ख्याल है। पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? तो कार्तिक महीने में। शाहरुख खान की बात करेंगे, अभिनेत्री फिल्म में पहली किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित है? तो विजयदान देथा की कहानी दुविधा पर आधारित है। 88वां सांझी कला की बात करेंगे तो पार्वती माता से संबंधित है। कौन सी एक नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो बाणगंगा। विजय की पहाड़ी से की खुदाई किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? मौर्य साम्राज्य। निम्न व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा में पूर्वकालीन अध्यक्ष नहीं रहे? तो गुलाब चंद कटारिया। उन 3 स्थलों को पहचानिए जहां 1787 से 1800 ईस्वी के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे मराठों और राजपूतों के बीच में युद्ध हुआ था। तो टुंगा, पाटन और मालपुरा वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 के राज्यसभा के सदस्य रहे? तो मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीपस्थ नदी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। नगरी, बेड़च, बागौर कोठारी, सुनारी, कांतली और नौह बाणगंगा। तो आंसर होगा डी नौह बाणगंगा। लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए जिनकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। तो पीर की बात करेंगे तो गोपा मेहरा यानी तेजा जी जो है वो 5 पीरों में नहीं आते हैं। देवनारायण जी भी नहीं आते हैं। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हरबू जी ये आते हैं। इसकी एक ट्रिक है कि गोपा मेहरा, गोपा मेहरा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई? राज्य वित्त आयोग। हम सीडो क्या है? तो हम सीडो जो है ये बिलो के द्वारा जाने वाला गीत है, बिल्कुल सही बात है, हम सीडो। और अगला है, राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई भौगोलिक संकेत नहीं मिला? तो राजस्थान का जो रावण हट्टा है उसे नहीं मिला। राजस्थान में रावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे छोटी शहर है, पहली गुरु शिखर है। 2 बावड़ियों मिलकर नगर सागरकुंड कहाँ पर है? तो बूंदी के अंदर स्थित है। तो अभी तक 100 क्वेश्चन और बाकी है, फटाफट से पढ़ते हैं, धैर्य बनाए रखिएगा। अब आता है शिक्षण अभिक्षमता
और अभिवर्ती वाला। 101 वाला है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी कक्षा में रुचि प्रदर्शित नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसे ही कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या उसके पीछे के कारण और का पता करेंगे, या उसके हल पर छोड़ देंगे? तो आंसर होगा सी, कि उसके पीछे कारण का पता करेंगे। एक प्रभावी नेता के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक गुण होना चाहिए? शक्ति, विरासत, पहल और पद। तो इसका आंसर होगा सी, पहल। संदेश में सभी जरूरी जानकारी होती है। संप्रेषण कौशल का यह मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, पूर्णता। शिक्षक का व्यावसायिक दृष्टिकोण सबसे अधिक किस में सहायक होता है? तो विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार करने में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिगम की प्रकृति का वर्णन नहीं करता? तो इसका आंसर होगा बी, उत्पाद। अगला है कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के रचनात्मक विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा डी, आप अपने विद्यार्थियों के भावनात्मक और मनोविज्ञानात्मक पक्ष के विकास का आकलन करने हेतु क्या करने चाहोगे? तो इसका आंसर होगा सी। अगला देखते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले व्यापक रूप से फैले श्रोताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उपयुक्त है? तो इसका आंसर है डी, जनसंचार। सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? सी, शिक्षकों की। जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ जानकारी देना चाहता है तो कौन सी संप्रेषण कौशल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो बोलना सीखना या बोलना सुनना, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बोलना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना। तो आंसर होगा डी, बोलना और सुनना। अगला है कि मिस नीना ने विद्यार्थियों से अखबार के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताने को कहा। रेहान ने अखबार के 15 अलग अलग उपयोगों को बताकर यह खेल जीत लिया। इस खेल के माध्यम से मिस नीना रचनात्मक के किस घटक को संबोधित करेगी? तो इसके अंदर होगा बी, लचीलापन। CCE का उद्देश्य किससे कम करता है? यानी CC जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा सी, लक्ष्य तनाव। मूल्यांकन शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा बी, मापन और मूल्य निर्धारण। सी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संप्रेषण और उनके बीच संप्रेषण संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बी, पारस्परिक संचार। एक विद्यार्थी की खुद की लिखी कविता रचनात्मक से किस प्रकार को दिखा रही है? तो इसका आंसर होगा ए, मौलिकता। अब मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। 17वां का आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा बी। 18वां क्वेश्चन है, तो आंसर होगा बी, लचीलापन। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ए। 20 का आंसर है, इसका आंसर है सी। 21वां है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। इसका आंसर है डी। 22वां है कि सहायक के रूप में शिक्षक का अर्थ। इसका आंसर है ए। 23वां है, शिक्षा में लैंगिक पक्षपात का परिणाम होता है। तो इसका आंसर होगा ए। CCE सतत मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। आंसर है सी। 125 वाला है, एक शिक्षक कक्षा के नेता के रूप में तब सफल होता है जब उसकी अनुपस्थिति में भी। तो इसका आंसर होगा सी, कि विद्यार्थी अपना काम करने में व्यस्त हो। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम 2009 में। तो आंसर होगा सी, 1 से 8। 27वां है कि कौन सा कारक शिक्षक के व्यावसायिक दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो आंसर होगा सी, कार्य असंतोष। 128वां है कि व्यावसायिक रूप से प्रसिद्ध शिक्षक का यह मानता है कि शिक्षण एक। इसका आंसर है बी। 129वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के व्यावसायिक दृष्टिकोण का मूल घटक है? अगला है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यावसायिक दृष्टिकोण किसे प्रभावित करता है? तो सी आंसर रहेगा। 31वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? तो इसका आंसर है डी, प्रेरक। 132 में कि कौन सी शैली अनुयायियों को क्षमता पहचानने के लिए प्रोत्साहन करती है? तो आंसर होगा बी, प्रेरणादायक। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का व्यावसायिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस गुण का दर्शाता है? तो इसका आंसर भी बी है। 34वां है कि सृजनात्मक को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका है। इसका आंसर है डी।
35वां है कि विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए किस तरह का अनुशासन होना चाहिए। तो इसका आंसर डी है। 36वां है कि सूचना भेजने वाले से जानकारी पाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए सुनना। 36 है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक विषय का गुण नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी निर्भरता। 38वां है अपसारी चिंतन का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा ए। सक्रिय श्रवण का अर्थ है सी समझना और प्रतिक्रिया देना। 40 का अधिगम की प्रक्रिया में इनाम किस तरह के प्रेरक है जो शिक्षकों विद्यार्थियों को देता है। तो इसका आंसर है ए बाहरी। 41 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अभिगम प्रक्रिया तत्व नहीं है। तो इसके अंदर आंसर सी है माता पिता। 42वां है तो इसका आंसर होगा डी सामाजिक संवेदनशीलता का मतलब है। तो इसका आंसर होगा ए एक सफल अध्यापक वह है जो आंसर होगा इसका ए। 45वां शिक्षण में सामाजिक संवेदनशीलता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है बी। 46 में मूल्य शिक्षा के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर है डी। जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नक्शा बनाने में दक्ष बनाना चाहता है तो इसके लिए वह कौन सी शिक्षण रणनीति इस्तेमाल करेगा। तो इसका आंसर होगा सी अभ्यास कार्य। 48वां एक लोकतांत्रिक नेता सामान्यतः। तो इसका आंसर होगा बी सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक संवेदनशीलता है सी ए और बी दोनों। रचनात्मक मूल्यांकन शब्द का संबंध किससे है। तो इसका आंसर होगा बी। अब आ गए हैं इंग्लिश के बारे में। 51 का आंसर है ए। 52 का आंसर है बी। व्हाट डज द राइटर से रिगार्डिंग फेलियर सी। तो इसका आंसर होगा सी। 54 पे है तो इसका आंसर होगा सी। 55 है सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो इसका अंदर आंसर होगा ए। 56 के अंदर होगा तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा डी। और पुट ऑफ द फॉलोइंग इनटू 58 का आंसर होगा इसका आंसर होगा बी। 159 का आंसर है इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर है ए। 61 का आंसर है तो इसका आंसर है ए। 162 का आंसर है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 163 का आंसर है तो इसका आंसर है ए। तो इसका आंसर है ए। और चूज द कंपाउंड सेंटेंस 165 का आंसर है इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और 167 का आंसर हो जाएगा आंसर होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा सी। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग की बात करेंगे इधर तो इसमें आंसर हो जाएगा वेरी गैजेट यानी बी। और कंप्लीट द सेंटेंस फॉलोइंग के अंदर आ जाएगा इसका आंसर होगा बी। देखिए अभी मैं आपको सब डिटेल से बता सकता हूँ लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए केवल आंसर देख लीजिए आप। तो इस 71 का आंसर हो जाएगा बी। और ईट की लेनी यानी कि 172 का आंसर हो जाएगा सी। 73 का आंसर होगा तो इसका आंसर होगा बी। और इसका 74 का आंसर होगा डी। और 75 का आंसर होगा तो इसका आंसर होगा सी। तो इसके अंदर होगा ए अशुद्ध शब्द है तो इसका आंसर है ए। 178 का आंसर है सफ़ेद पसीना। और 79 का आंसर है ठीक है इसके अंदर ए है। कर्कश की बात करेंगे मधुर इसका आंसर है डी। 182 का आंसर है तो इसका आंसर होगा बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 184 का आंसर हो जाएगा बाकायदा। और 85 का हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और 188 का है तो इसके अंदर आएगा डी। अशुद्ध वाक्य कौन सा है तो इसके अंदर आएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और जितने की इच्छा जिज्ञासा अशुद्ध वाक्य चुनना है तो इसके अंदर चक्रपाणी। 193 वर्ष तुम गाना गाओ इसके अंदर है अज्ञार्थक वाक्य। 194 है नी उपसर्ग नहीं है तो इसके अंदर आंसर होगा बी निश्चल। महोत्सव शब्द में कौन संधि है तो इसके अंदर होगी वर्दी संधि। 196 है कि मुहावरे और उनके अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प चुनना है तो इसका आंसर होगा बी 99 का फेर अनुभव शून्य होना। इसमें
शुद्ध वाक्य ए, 98 के अंदर है, तो इसका हो जाएगा संयुक्त वाक्य चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो मयूख नहीं होगा। और अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। तो दोस्तों कैसे क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल कमसा अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, तो कृपया सपोर्ट दिखाइएगा अपना। धन्यवाद।